मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। तो ये अलजेब्रा का सेशन है जिसमें 51 से लेकर 75 तक का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 1 से 50 तक का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप देख लेंगे और स्टार्टिंग से मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। एसएससी का सारे पीवाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलते रहेगा समय पे। तो देखिए, यही सब लिखा हुआ है, बिल्कुल 6th एडिशन है। पिनाइकल का बुक है, 6800 TCS MCQ है, लेटेस्ट है। आइए मित्र, शुरू करते हैं आज की सफ़र। 51 से करा, इफ एक्स इज रियल, अगर एक्स रियल है और एक्स की पावर 4 माइनस 5x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इतना का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जो पूछा जा रहा है, एक नज़र हम उस पर डालते हैं कि किस तरीके से पूछा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो 6 पावर मैंने जैसे ही देखा तो हमें लगा कि ये 2 पावर का 3 किया हुआ है। हाँ या नहीं? ये क्यूब का फॉर्म ले ले है। उसी प्रकार मैंने यहाँ देखा तो 1/x² का होल क्यूब, और यहाँ मैंने देखा कि 3a² प्लस 3ab²। मैं उतना करूँगा नहीं, मैं केवल एक बार मुझे आइडिया अगर मिल जाएगा ना, मैं समझ जाऊँ। इसे मैं एक बार पूरा कर देता। तो 3a², तो इसका जब स्क्वायर करिएगा तो पावर 4 बनाएगा। आई इंटू बी यानी 1/x², जब काट पीट करिएगा तो यही आएगा -3x²। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 3ab²। ए के जगह आप x² पुट कीजिएगा और बी का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ए में पावर 4 आ जाएगा। काट छाट कीजिएगा तो वही आना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि एक फार्मूला पे है। ये कौन फार्मूला पे है? a³ माइनस b³ के फार्मूला पे सेट है और प्लस का 1। यानी जब इसको तोड़ें तो मुझे ये समझ में आ गया कि x² माइनस 1/x² की वैल्यू अगर मिल जाएगा तो यहाँ हम रख लेंगे और विद इन सेकेंड आंसर निकाल लेंगे। बट हमें करने में भी तो टाइम लगता है, इतना नहीं करना है। स्टार्टिंग था, समझाना था, इसलिए मैंने ऐसे करके आपको बताया। ठीक है, अब सुनिए। अब जो दिया हुआ इक्वेशन है, क्या आप इस इक्वेशन से x² माइनस 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालेंगे। अच्छा, 4 पावर है, मैं चाहता हूँ यहाँ 2 पावर है तो 2 पावर हो जाए, यानी x² से मुझे भाग देना होगा। तो x² से भाग देंगे तो x², यहाँ x² से भाग देंगे 1/x², ये कट जाएगा, -5 उधर का +5। और अगर यहाँ हम रख लेंगे मित्र तो 5 की क्यूब करेंगे 125 और एक 126 सवाल का उत्तर। तो बिल्कुल, अगर इसे अभी शुरुआत में बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बट बाद में क्या होगा कि देखते के साथ पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्यूब की बात हो रही, तो यहाँ से हम जल्दी से x² से भाग देते हैं। x² माइनस 1/x² की वैल्यू 5 है, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 कह रहा है 126। बिना पेन के भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा, तब होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या नेक्स्ट, कह रहा है एक्स प्लस वाई अगर 7 है और एक्स वाई 10 है तो आपसे इसका रेसिप्रोकल करके क्यूब करके पूछ रहा। तो मैं यहाँ देखूंगा कि अगर 1/x की बातचीत कर रहा है तो 1/x कैसे आएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई अगर 7 है और एक्स वाई की वैल्यू 10 है तो हम चाहते हैं कि एक्स वाई से हम इसको डिवाइड कर दें। अगर हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे मित्र, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 7/10, यानी हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। फायदा ये हुआ कि ये आ गया 1y/y और ये 1y(x), इसकी वैल्यू 7/। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम वैसा कंडीशन बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मुझसे क्यूब पूछ रहा है तो इसका क्यूब तो आप निकाल ही सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी दोनों साइड क्यूब कर दीजिएगा। लेकिन हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछ रहा है तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab यानी 3/x/y आई इंटू ए प्लस, यही होता है फार्मूला। हाँ जी, यही होता है फार्मूला। ये 1/x लिखा। अब सुनिए, मैंने आपसे ये बोला कि x प्लस 1/x की तो वैल्यू 7/10 है, इसका आप क्यूब कर लीजिए। एक्स वाई की जो वैल्यू गिवन है वो 10 है, और 1/x प्लस 1y वाई की तो वैल्यू 7/10 आप रख ही सकते। तो यहाँ देखिए 7 का क्यूब करिएगा 343, बटा में आ जाएगा आपको 1000। अब यहाँ बटा में 1000 है, यहाँ 100 है, यहाँ भी 10 से नीचे ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा। 7×21 यानी 210/1000। ठीक है, अब 343 में 43 में 10 घटाइएगा 33 यानी 133
बटा में 1000। 1000 का मतलब 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल। सवाल बनाते रहिए, सवाल में कोई दम नहीं। आइए अब ये सवाल को देखिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर लिखा है 3abc, है ना। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख रहा है, तो ये तभी संभव होता है मित्र जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, या तो ए बराबर बी बराबर सी। दो कंडीशन याद रखिए। पहला कंडीशन कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तभी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। दूसरा, अगर हम ए बी सी को बराबर वैल्यू ले लेंगे तब भी इक्वल होगा। आप ले लीजिए बराबर वैल्यू कुछ भी, जैसे 2 ले लीजिए, 8 तिया 24, 2 दूना 4 दूना 8 तिया हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा। लेकिन क्या जीरो करने पर हमसे एक्स पूछ रहा है, क्या जीरो वाला कंडीशन से क्या मेरा आंसर आएगा? मैं देख लेता हूँ। जब हम जीरो करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, 9x हो जाएगा, एक एक कट जाएगा, -3, यानी एक्स की वैल्यू 1/3 आ गया। और यहाँ मना कर रखा है कि आप एक्स की वैल्यू 1/3 नहीं ले सकते। एक्स की वैल्यू 1/3 नहीं ले सकते हैं, मतलब हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ये कंडीशन तो कर ही सकते हैं, बचा ही यही कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन होता है। ए बराबर बी बराबर अगर सी करिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि आप सबको बराबर करिए, कोई भी दो को बराबर करके आप सोल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, ए बी सी का मतलब समझ रहे हैं ना। इसको मैं ए समझ रहा हूँ, इसको मैं बी समझ रहा हूँ, और अंदर वाले को मैं सी समझ रहा हूँ। अब सोल्व करने के लिए कोई दो इक्वेशन को सोल्व करिए, आंसर सबसे सेम आएगा। 4 3 में एक्स का डिफरेंस यानी -x, और उधर हो जाएगा -2, ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 2, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखेंगे तभी ये सवाल को आप सही कर पाए। बढ़ते हैं आगे। लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो इसका वैल्यू कितना हो? अब यहाँ देखने से आपको क्या लग रहा है? आप वैल्यू पुट भी कर सकते, करना ही चाहिए इसमें, क्योंकि अगर नंबर में ऑप्शन दे रखा है, वैल्यू ही पुट कर देना चाहिए। अगर मैं जेड को जीरो बना दूं तो कैसा रहेगा? चलो मैं जेड को ख़त्म कर देता हूँ, जेड में तो ये जेड है ही नहीं है, तो सवाल केवल इतना बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड का मतलब बटा में एक्स, यही बचा है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। जेड को मैंने जीरो पुट किया, अगर मैं एक्स को फिलहाल 1 पुट कर लूँ तो मुझे वाई को -1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम जीरो होना चाहिए। हाँ जी, इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे गुना करिएगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा सबसे आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन सुविधा देख लीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगे जल्दी आंसर कर सकते हैं वही वैल्यू को पुट कीजिए। अब हम ये सवाल को पढ़ते हैं क्या कहता है। एक्स स्क्वायर -3x-1 अगर जीरो है तो इसका वैल्यू क्या? अब ये इन्वर्स यहाँ दे रखा है, इन्वर्स का मतलब है कि अगर उल्टेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x-1, नीचे में है एक्स क्यूब प्लस 1/x, एक्स इन्वर्स का मतलब 1/x। हाँ जी, अब यहाँ थोड़ा सा लग रहा है जैसे तैसे दे रखा है, जैसे यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता। अगर मैं एक्स इसमें कॉमन ले लूँ, अगर नीचे एक्स कॉमन ले लूँगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, ऊपर भी एक्स कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/x और प्लस का 8, यही होगा ना, और ये कट जाएगा। अब सवाल से हमें केवल और केवल x माइनस 1/x की वैल्यू देखना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे। अब ये कब संभव होगा? जब x से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपको यहाँ से 3 मिल गया, तो 3 यहाँ रख लीजिएगा, तो 3 + 8, हाँ या नहीं? अब मुझे स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, तो अगर स्क्वायर में वैल्यू चाहिए तो आप दोनों साइड स्क्वायर करिए, या इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गया 11, और 11/11 का मतलब 1 होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। कितना सिंपल सवाल। तो प्यार से आप देखते रहिए, बस देखते रहिए, सीख जाइएगा। कह रहा है एक्स बराबर 2 माइनस पी है, देन एक्स क्यू प्लस 6xp प्लस पी क्यू की वैल्यू, डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी आपसे एक्स प्लस पी की वैल्यू अगर पूछेंगे हम, तो आप बताइएगा सर 2 होगा, दोनों साइड क्यूब करिएगा ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी करिएगा। ठीक है, अच्छा दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब,
यहाँ अगर देखिएगा तो इसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। और 2 गुना 3xp जब करिएगा तो यहाँ से 6xp मिल जाएगा, अब प्लस पी क्यू, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितना मिल, समझे, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन को देखने से। बराबर में 0 दिख रहा है, हमें स्क्वायर भी दिख रहा है, मतलब होल स्क्वायर बनाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं कि 2x² जो लिख रखा है, आप इसको कर दीजिए x² प्लस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy, ये भी स्क्वायर जैसा दिख रहा। हाँ जी, अब होल स्क्वायर कहाँ कहाँ से निकले, तो एक तो देखो यहाँ पे 2xy लगा हुआ है, इसका मतलब x² वाई स्क्वायर इसके साथ चाहिए, ये वाला। ये तीनों को आप देखिएगा तो x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा। जी हाँ, अब बाकी को देखिए, यहाँ है x² और यहाँ है 3 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a भी करिएगा तो ये आ जाएगा, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर करके 0 कह रहा है, तो ये तभी संभव होगा जब ये अंदर में वैल्यू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो अंदर में 0 होने का मतलब है कि यहाँ x माइनस वाई को 0 होना पड़ेगा और x प्लस 3 को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे x बराबर बाई मिल गया और x की वैल्यू यहाँ से -3 मिल गया, तो x बराबर बाई की जो वैल्यू आ गया -3 आ गया। x दो बाई दोनों बराबर है और इसकी वैल्यू कितना मिल गया, -3 मिल गया। तो x बाई की वैल्यू 3 मिल गया, मतलब x और बाई यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि वो इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो जैसे एक्स क्यू है तो इसको भी आप एक्स से क्यू बना दीजिए, और यहाँ से ओवरऑल कैलकुलेशन करिएगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा कि नहीं, पूरे से आप एक्स क्यू कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए 4 में से 1 जाएगा, 3x³ और यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स की पावर 4, x³ यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो 3 प्लस एक्स, अब यहाँ से x³ 3 और एक्स की जो वैल्यू है वो तो -3 है, और 3 में 3 जाएगा मित्र तो 0 हो जाएगा, और 0 गुना समथिंग करेंगे 0, सवाल का उत्तर है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लीजिए, काफ़ी इजी सवाल में से ये सवाल। अब ये सवाल को देखिए कैसे बनाइएगा। लिखा है ABBC CA का जो सम है वो 8 है, a² b² c² 20 है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ, ठीक है। आप चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो एक ही को पुट कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो सी को 0 बना सकते हैं, आप चाहें तो सी को 0 बना सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और भी आसान है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का, यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसकी फार्मूला जो है ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। अब ऊपर क्वेश्चन में ABBC CA का वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालते हैं तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, होल स्क्वायर बनाइएगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c², और इसकी वैल्यू 20 है। अब प्लस 2 इंटू ABBC CA, इसकी वैल्यू कितना है, 8 है, तो हो जाएगा 20 और 16 36, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से आप 6 निकाल दीजिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 निकाल दीजिएगा, a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू 20 है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। ABBC CA का सम 8 दे रखा है, तो 20 में से 8 जाएगा 12, अब 12 को 6 से करेंगे 72, ए ऑप्शन बिल्कुल। अगर मैं एक सवाल है सी को अगर 0 करता तो क्या होता, तो सी को 0 करता तो 0 वाला पार्ट खत्म हो जाता, ए बी बराबर बोल रहा था 8 और a² प्लस b² बोल रहा था कितना, 20। अब ऐसा कोई नंबर आप सोच सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके, स्क्वायर का सम 20 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 हो जाए, सोच भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोच ही लीजिएगा क्योंकि टाइम कम होता है। अब क्वेश्चन में भी तो हम सी को 0 कर सकते हैं, अगर हम सी को यहाँ 0 करेंगे तो 1/2 यहाँ से हमको a प्लस बी मिलेगा,
और अंदर में देखिए ये तो सी जीरो होल है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी। यानी अब मुझे सोल्व करके ए माइनस बी भी निकालना पड़ेगा और ए प्लस बी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके ये बनेगा। ए प्लस बी भी निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी भी निकालना पड़ेगा, टाइम तो यहाँ भी लगेगा क्योंकि ए प्लस बी को हम ए माइनस बी में कन्वर्ट करेंगे, तो टाइम लगना है। अगर डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है तो आप फार्मूला ही याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई अगर 1 है और अगर ये इतना है तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना। कई बार क्या होता है ना कि सवाल को आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बनेगा। नया क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाता है तो आप सोच ही नहीं पाते, यही दिक्कत है। आप उसको बनाना चालू कर दीजिए। जब आप बनाना चालू करिएगा ना तो अपने आप रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा और सारा स्टेप आपको पता है। स्टेप सब पता है, लेकिन आप पहले ये सोच लेते हैं कि हमसे बनने वाला नहीं है। तो आप क्वेश्चन का ऑपरेशन करना चालू करिए, यानी क्वेश्चन पर सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए उस पर कि कैसे बनेगा, क्या करें, कैसे करें। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा कॉन्शियस होइएगा उतना नया नया क्वेश्चन को आप सोच पाइएगा पहली बार, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन पे आप काम करते रहिए, ठीक है। अब ये सवाल को देखिए, हमसे पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई अगर एक है तो 4 पावर की वैल्यू पूछ रहा है। कोई वैल्यू पुट करने वाले जो होंगे वो सोच रहे होंगे कैसे आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा। यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। आप एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट जब करने जाइएगा तो वहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि आपको टाइम खा जाएगा। आप 4 पावर तक पहुँच जाइए, ठीक है। देखिए, अगर आप स्क्वायर करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy उधर चल जाएगा, 1 माइनस 2x। लेकिन 4 पावर तक पहुंचना है तो फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा 4xy। तो ये भी करेंगे ना। अब ये वाला उधर चला जाएगा पार्ट, तो हमसे निकल जाएगा वैल्यू, यानी 1। अच्छा, 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर बचेगा, अब माइनस 4xy। बनाना चालू करिएगा ना तो अपने आप रास्ता खुलते जाएगा। 2xy कॉमन लीजिएगा तो इसमें xy बचेगा और माइनस का 2 बचेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए ही क्वेश्चन में दे रखा है। आपको लग रहा होगा कि वो नहीं रहता तो बन जाता, वो है तभी बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है वो एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 12। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वैल्यू आपको 12 दे ही दे रखा है। 12 गुना 2 कर दीजिएगा तो 24 है, 1 25 सवाल का उत्तर है। चलना शुरू करिएगा, अपने आप रास्ता मिलते जाएगा। अब ये सवाल को सोच कैसे सोचते हैं, मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा, फिर आपको 1 सेकेंड में आंसर देने के लिए, ठीक है। आप कहिएगा 1 सेकेंड में कैसे दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे अगर यहाँ हम देखें तो मुझे पता है कि ये होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर है तो मुझे हर हाल में क्या बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। आप सब इसको करते कैसे हैं, आप सब इसको करते हैं जैसे ये 16x स्क्वायर है प्लस 9y का स्क्वायर है प्लस 4z का स्क्वायर है। फिर उसी तरह से 24x को आप इधर लाइएगा, फिर माइनस में 24y है, इधर आके प्लस में 24y, प्लस में 24z, उधर आके माइनस में 24z, अब प्लस में 61 अब बराबर में 0। आप यही करिएगा। आप फिर दिमाग लगाइएगा होल स्क्वायर बनाने के बारे में। सर इसको मैं देख रहा हूँ 4x का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ या नहीं। इसको मैं देख रहा हूँ 3y का होल स्क्वायर दिख रहा है, और ये 2z का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा था। ये x वाला जो है वो 2ab का काम करेगा, तो माइनस है तो माइनस 2ab। अब एक एक जगह पे मुझे 4x पुट करना है। अब 4 दूना 8x हुआ है, जबकि लाना है 24x। मतलब b का यहाँ जो काम करना है, b का जो काम करना है मित्र, b के जगह मुझे कौन सी ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे 24 आ जाएगा। सर 3 रखना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab तो प्लस का बी स्क्वायर। मतलब आप क्या करिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा। अगर गौर से देखिएगा तो ये वाला आपको होल स्क्वायर बनता हुआ दिख जाएगा। उसी तरह से बाई वाला के साथ बनाइए। यहाँ देखो 3y का स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस 24y है तो प्लस 2a भी लगाइए, तो 2a के जगह आप 3y करिएगा। b का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें ये 24 आ जाएगा, तो 6 है तो 4 रखिएगा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी देखिए होल स्क्वायर बन गया। अब लास्ट बचा है
कि 2z का होल स्क्वायर तो था ही, ये तो मैं पहले ही लिखा हुआ था। माइनस का 24z है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे 2ab, तो a की जगह हम 2z रखेंगे, और b का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि जिसके लिए ये क्या हो जाए, 24 हो जाए, तो 6 रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ 6 का स्क्वायर। अब आप जोड़िएगा ना, जैसे 9 और 16 25, 25 और 36 61, वो 61 ही आएगा। तो 61 हमें होल स्क्वायर बनाने के लिए ही दिया है। अगर 61 की जगह 60 दे देगा तो ये बनेगा ही नहीं सवाल। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो बैलेंस बनाने के लिए ही देता है, घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आप देखिएगा, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से आप बाई वाला में देखिएगा तो 3 बाई, और बाई वाला में प्लस आया था, बी का वैल्यू 4 आया था, 3 बाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। जेड वाला में देखिए माइनस आया है, तो 2z, और इसमें बी की वैल्यू 6 है, तो इसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, तो ये जीरो तब देगा जब अंदर में जीरो करना पड़ेगा, मतलब इसको जीरो करिएगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको 3/4 निकल जाएगा, यहाँ से बाई की वैल्यू -4/3 निकल जाएगा, यहाँ से जेड की वैल्यू आपको 3 निकल। अब एक्स बाई जेड निकलेगा, अब फिर उसके बाद इसमें उसको आप सोल्व करिए। लेकिन अगर एग्जाम में आप इस तरीके से करने लग गए, होल स्क्वायर बनाने लग गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें सवाल को डिटेल्स में सीख लेनी है, फिर इसी से कुछ टिप्स निकालना है, इसी से हमें कुछ सोचना है कि एग्जाम में समय कैसे बचे, क्योंकि मैंने होल स्क्वायर बनाने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो हम यहाँ पे आपको एक स्पेशल ट्रिक देते हैं। वो स्पेशल ट्रिक क्या है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, केवल मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना इस पे बातचीत की। ठीक है, इतना कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं। आप तो सीख ही गए होंगे कि जो 61 62 जो ये सब देता है, ये आपको होल स्क्वायर बनाने के लिए देता है। जब होल स्क्वायर बनेगा मित्र, तो 2a भी तो होना ही है, तो 2 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले नंबर तो 2 से आपको डिवाइड कर देना है, 12। अगर 2 नहीं रहेगा फिर भी आपको 2 से डिवाइड करनी है, 2 से डिवाइड कर दिए। अब हम यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, z की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मेरी बात को आप बड़े ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर देखिएगा, तो जो x का कॉफिशियंट है वो 12x है, तो आपको 12 लिखना है। और एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 16 है, तो इससे डिवाइड कर दें, तो 3 चौके 12, 4 से ना काटना था, 4 तिया 12, 4 चौ 16। देखिए तो अभी एक्स का वैल्यू यही ना आया था, 3/4, यही आया था ना। हाँ जी। अब यहाँ देखिए राइट साइड में -12 बाई, बाई को छोड़ दीजिए, -12 को पकड़ लीजिए, और यहाँ बाई स्क्वायर का कॉफिशियंट 9 है, इसको लगा दीजिए। देखिए यही आंसर आया था ना। ठीक है, जेड की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 12 जेड है, तो 12 हो जाएगा प्लस का, और जेड का कॉफिशियंट 4 है। देखिए, तो बहुत सोचने के बाद ये सब चीज़ सोच पाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर निकालना होगा इस कंडीशन में, तो हम इस तरीके से बहुत जल्दी निकाल करके आगे बढ़ सकते हैं। बस बात खत्म हो गया। अब हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, हमसे पूछ रहा है एक्स वाई प्लस 2z। एक्स और वाई को जब गुना करिएगा तो 3/4 इंटू -4/3, अब +2z, और जेड की वैल्यू 3 रखनी है, बात खत्म हो गया। यहाँ से -1 + 6 काट पीट करिएगा, 5 आएगा। देखिए कितना टाइम लगा, टाइम बहुत कम लगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 61। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्यूब जैसे ही मैंने देखा, क्यूब जैसे ही मैंने देखा तो मुझे याद आ गया कि अच्छा ये क्यूब है, -b क्यूब है, और नीचे लिखा होगा a स्क्वायर -ab, है ना, और प्लस का b स्क्वायर, या नहीं अगर लिखा है कोई बात नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू तो हमें दिख गया, और यहाँ पे हमें a माइनस बी दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, a माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर प्लस बटा a माइनस बी। अब ये कट जाएगा, पूरे के बदले मुझे केवल ये देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। ठीक है, अब यहाँ सोचते नहीं रहिएगा कि अंदर ले जाएं बाहर लावें कैसे होल क्यूब करें, वो सेट है। यहाँ a माइनस बी लिखा है ना, तो आपको ये अलग से निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये मतलब समझ रहे हैं ना, ए की वैल्यू यहाँ से हम रख रहे हैं, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। ए स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर, बी एक का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर होती है 27, बाई का स्क्वायर, अब प्लस का ए बी मतलब गुना करिए,
तो गुना करिएगा, ये हो जाएगा 3√15 प्लस का ये भी यानी 3√15। अब इसी से ना उसको कंपेयर करना है। जैसे इसकी वैल्यू इतना दे रखा है तो कंपेयर करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू हमको 5 दिख जाएगा। उसी प्रकार बी बाई स्क्वायर बराबर 27 बाई स्क्वायर करेंगे तो बी की वैल्यू हमको 27 दिख जाएगा। उसी प्रकार से 3√15, ये क्या था, इस 3√15 था, और वहाँ सी एक्स बाई है, ठीक है, सी एक्स बाई है, ये भी तो एक्स से बाई वाला पार्टी होगा, एक्स बाई यहाँ से कट जाएगा, यानी जो सी की वैल्यू होगा वो क्या होगा बताइए। तो सी की वैल्यू आप यहाँ से 3√15 निकाल, बस हो गया खत्म। अब कह रहा है 6a, तो 6a, तो 6 इंटू ए करेंगे मतलब 5, तो यहाँ से 30 आ जाएगा, प्लस बी यानी 27, और -√15 इंटू सी, सी की वैल्यू 3√15 रखनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 57, आई 15 45, 57 में 45 को माइनस करिए, 7 में से 5 जाएगा 2 यानी 12, 12 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही, कुछ भी झंझट नहीं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी सवाल को सोच पाइएगा, ठीक है। खाली पढ़ने से आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, अगर चाहते हैं कि हम टाइम पे एग्जाम में करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप करके निकलें, ठीक है। देखिए अगले सवाल को। अब यहाँ पर देखो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, वैल्यू पुटिंग का कोई रास्ता नहीं, रास्ता बंद है, यहाँ पे आप रास्ता बिल्कुल बंद किया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जेड और एक्स का डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं, एक फार्मूला लगाइएगा काम हो जाएगा। जैसे होल स्क्वायर हमको दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर करेंगे, जैसे तो इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी 133, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, यही होगा ना। हाँ जी, 361 है, इसमें 133 को माइनस कर दीजिएगा, 2 इंटू, अब यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि जहाँ एक्स जेड है उसकी वैल्यू बाई स्क्वायर रखनी है, तो एक्स बाई प्लस बाई जेड, और जेड एक्स की वैल्यू को मुझे बाई स्क्वायर रखनी है। 11 में से 3 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। 2 से इसको काट पीट कर लीजिएगा बाद में। अब यहाँ पे देखिए बाई तो कॉमन आ ही रहा है, तो एक्स प्लस जेड प्लस बाई हो गया अंदर में, 2 से 64 बार में कट जाएगा, तो 64 है बाई, और एक्स प्लस बाई प्लस जेड की तो वैल्यू गिवन है ही है 19, 19 से आप काटिए, कैसे आएगा, 11 में से 3 जाएगा, 11 का स्क्वायर 361, 11 में से 3 जाएगा 8, 5 में से 3 गया 2, 28 हो, ठीक है। 2 से काटिएगा तो ये 114 होगा, 20 से काटिएगा तो 6 बार में कट, यानी बाई की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब जब बाई की वैल्यू 6 आ गया मित्र, तो एक्स इंटू जेड कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और जब यहाँ बाई की वैल्यू 6 रखिएगा तो 19 में से 6 जाएगा 13, यानी एक्स प्लस जेड की वैल्यू आपको 13 मिल जाएगा, हाँ या नहीं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक जेड और एक्स का सम 13 होना चाहिए और गुना करने पे 36 होना चाहिए? क्या आप ऐसा 2 नंबर सोच सकते हैं? सोच के बताइए। हम तो सोच लिए, 9 चौके 36 होता है और 9 चार 13 होता है, यानी 9 और 4 में डिफरेंस, 9 और 4 में डिफरेंस बनेगा 5, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, आगे लिख रखा है कि x की पावर 4 इनवर्स दे रखा है, तो उसको नीचे लटका दीजिए, 194। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर करके पूछ रहा है, अगर होल स्क्वायर करेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखता हूँ इसको, पहले तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, है या नहीं। अब नीचे अगर उतरना चाहते हैं तो 4 पावर से अगर आप 2 पावर के पास आना चाहते हैं प्लस में ही, तो 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14। फिर अगर 1 पावर में पहुंचना चाहते हैं तो फिर 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करिए, यानी 4। यहाँ से एलसीएम एक्स ले लीजिए, एक्स से सबको गुना कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। अब एक्स स्क्वायर -4x की वैल्यू यहाँ से -1 आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर -4x की वैल्यू अगर आप -1 रख लेते हैं, +1 कर देते हैं, तो आपका जवाब 3 मिल जाए। तो सवाल को करना चालू करिएगा, अपने आप रास्ता खुलते जाएगा, देख रहे हैं, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। 64, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -4x प्लस ए इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातचीत। तो उसमें अगर रूट्स को इक्वल करने की बात कर रहा है, मतलब डी बराबर 0 करने की बात, डी बराबर 0,
और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो इक्वल रूट कहेगा तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी मतलब समझ रहे हैं, ए की जब बात करेगा तो ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी जो होता है कांस्टेंट टर्म। तो बी का स्क्वायर यानी 16, 4ac, ए की जगह 1, सी की जगह 1, खत्म कहानी। ए की वैल्यू 4 आ गया। बताइए क्या दम था ये सवाल? कोई भी दम नहीं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो मेंस का जो एग्जाम हुआ था। देख लेते हैं कि सीएचएसएल में जो मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसका देने का पैटर्न क्या होता है, तरीका क्या होता है, एक नज़र हम इस पे डाल लेते हैं। देख लीजिए आपके सामने ये सवाल है, a माइनस 2b 8 है, 2ab 9 है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, वैल्यू नहीं पुट हो, a प्लस 2b पूछ रहा है। घबराइए नहीं, कुछ मत सोचिए, ये जो कह रहा है ना इसी से चलना चालू कर। लेकिन a प्लस 2b का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन हाँ होल स्क्वायर कहिएगा तो हम बहुत कुछ फार्मूला बता सकते हैं। लेकिन अब मुझे a प्लस बी के जो होल स्क्वायर वाली फार्मूला लगाना है, मुझे अब कुछ इस तरीके से सेट करना है। अब बच्चे तो हम हो नहीं रहे हैं, बच्चे से बड़े हैं। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर की जब बातचीत हो रही है तो हम वो नहीं करने जा रहे हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से फार्मूला सेट करेंगे कि ये वाला जो देल है ना ये यूज हो जाए। a माइनस बी देल है तो हम यहाँ से कर लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर कर लेंगे, होगा जो देखा जाएगा। तो यहाँ माइनस का 2a भी हो रहा है, जबकि मुझे प्लस का 2a भी चाहिए। तो माइनस का 2a से प्लस का 2a भी बनाना है, मतलब हमें प्लस का 4a भी करना पड़ेगा। तो आप ये फार्मूला को ध्यान में रखें, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 4ab, तब 4 इंटू ए बी। अब ए बी की वैल्यू 9/2 है, ए बी की वैल्यू 9/2 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4ab 9 दूना 18, 18 कैसे आ गया, 4ab 18, 8 का स्क्वायर 64, एक मिनट, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक किए हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4ab, तब 4 इंटू ए बी यानी 18, तो 64 और 18 हो जाता है 82। नहीं, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या? यहाँ होना चाहिए था 36, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था, 36 होना चाहिए। 21 गड़बड़ नहीं, देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर मुझे इसका होल स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और मैंने कहा प्लस का 4ab, तो 4a के जगह ए रखिएगा और बी के जगह 2b रखिएगा ना जी, ये दिक्कत है, वहाँ हम ए बी वाला रख दिए। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा, 8, तो 8 का स्क्वायर और 4 दूना 8, ए बी की वैल्यू अब रखिए 9/2। देखिए 36 आया ना, 36 और 64 मिला के कितना 100, यानी यहाँ से a प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगा 10, वैल्यू आ जाएगा 10। बस खत्म, आगे बढ़िए। 66 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वाले थोड़ा परेशान होंगे। हालांकि अलजेब्रा और ट्रिगो दो ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हिंदी क्या करना, इंग्लिश ही ठीक ठाक है। और एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आता होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मैं हिंदी में ही पढ़ के इसको समझा दूंगा। ऐसा नहीं आप समझ लीजिए कि मैं बहुत इंग्लिश जानता हूँ, मैं भी हिंदी ज़्यादा समझता हूँ, हिंदी अच्छा लगता है हमको। अब यहाँ पे देखो लिखा है ए एंड बी ईच हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज। लिखा है कि ए और बी के पास कुछ निश्चित संख्या में संतरे हैं, ए और बी के पास कुछ संतरे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए के पास ए संतरा होगा और बी के पास बी संतरा होगा, नाम में ही उसका संतरा रख लीजिए, खत्म कहानी। ठीक है, अब सुनिए, ए सेज टू बी, ए बी से कहता है, ए बी से कहता है, क्या कहता है? अब देखिए दोनों में बातचीत चल रहा है, ऐसा आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, हाँ या नहीं, वही सवाल है। ए सेज टू बी इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, अगर आप तुम अपना वाला 10 ऑरेंज मुझे दे दो, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद, तो मैं तुमसे दुगना हो जाएगा, मेरे पास जो संतरा है अब जो हो जाएगा देने के बाद वो दुगना हो जाएगा। कौन मांगा संतरा, याद रखिए। बोल रहा है ए सेज टू बी, ए ने बी से कहा, मतलब ए डिमांड कर रहा है बी से कि तुम 10 मुझे दो। तो जब ए को 10 देगा तो ए के पास 10 बढ़ जाएगा और बी के पास 10 घट जाएगा, हाँ या नहीं?
ए सेज टू बी इफ यू गिव मी 10, बी को कहता है तुम 10 मुझे दे दो। तो 10 अगर दे देगा तो इसके पास जो भी संतरा रहेगा वो 10 कम जाएगा, इसके पास जो भी रहेगा 10 बढ़ जाएगा। आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू, तब मैं तुमसे दोगुना धनी हो जाऊंगा। ये दुगना होगा बट 2 से गुना इसमें करेंगे ताकि दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो यहाँ से ए प्लस 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, बी माइनस 20, तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगा 2b माइनस 30। ओके, अब हम दूसरे कंडीशन की तरफ जाते हैं। अब बी थोड़ा होशियार था, वो कहा अच्छा, बी रिप्लाइज, बी जवाब देता है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज। अब बी कहता है कि तू ही हमको 10 दे दो। अगर ये 10 दे देगा तो ए के पास 10 घट जाएगा, ए के पास 10 बढ़ जाएगा। आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू, तो मैं बराबर हो जाऊंगा। हालांकि दूसरा वाला अच्छा भी कह रहा है, क्योंकि बराबर हो जाएंगे तो दूसरा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितना पुट कर लें, 2b माइनस 30 माइनस 10 और b प्लस 10, यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। 2b में b घटेगा, b माइनस का 40 उधर जाएगा प्लस का 40, यानी b के पास हो जाएगा 50। अगर b के पास 50 हो जाएगा तब 50 दूना 100, 100 में से 30 घटा दीजिएगा तो ए के पास हो जाएगा 70। बस खत्म। अब आगे हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज दैट ए हैज, ए के पास कितना है, तो 70 ऑरेंज। खत्म। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67, अगर x बटे बाई प्लस बाई बटे एक्स अगर 1 है और x प्लस बाई अगर 2 है तो इसका क्यूब करके पूछ, क्यूब करके पूछ रहा है, जीरो मार दो। कैसे, थोड़ा सा सीखिए, दो का कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। अगर आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से एक्स वाई निकल, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर। अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू जीरो है, तो अगर यहाँ हम जीरो रख लेंगे तो एक्स प्लस बाई की क्या वैल्यू है वो क्या मैटर करता है, 100 रहे या 200 रहे, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जब भी आता है ना, एक्स बटे बाई प्लस बाई बटे एक्स कुछ दे देगा, कभी प्लस वन कभी माइनस वन, और कभी प्लस क्यूब करके पूछ लेगा, माइनस क्यूब करके पूछ लेगा, तो आंख बंद करके जीरो मार के निकलिए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पढ़िए ये सवाल को, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सवाल। ए बटे एल प्लस एम बटे बी बराबर अगर एक है और बी बटे एम प्लस एन बटे सी बराबर एक है, देन दी वैल्यू ऑफ इतना। क्या सोच रहे हैं आप ये सवाल को देखकर, कैसा फील हो रहा है बताइए। आपको लग रहा होगा कि हम तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए ही नहीं, हमसे तो बनेगा ही नहीं। यही गलत है, यही गलत है। बिल्कुल बनाना चालू करिए। जैसे आपसे किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, एल बटे ए की, तो क्या एल बटे ए कहीं है या नहीं है, बिल्कुल। अरे ए बटे एल है तो एल बटे ए भी निकल जाएगा। आप सोल्व करके ए बटे एल निकालने की कोशिश करिए। सी बटे एन है तो यहाँ से सोल्व करिए, सी बटे एन निकालने की कोशिश, सोल्व करिए। तो मैं अगर पहले ए बटे एल निकालूंगा तो मित्र एक में घट जाएगा एम बटे बी, एलसीएम वगैरह लेंगे तो बी माइनस का एम बटा का बी आ जाएगा। लेकिन हमें ए बटे एल नहीं चाहिए, मुझे एल बटे ए चाहिए। तो अगर एल बटे ए चाहिए तो उलट दीजिए, बी बटे हो जाएगा बी माइनस से। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं उस साइड निकालना चाहूँ, सी बटे एन तो पहले निकलेगा नहीं, एन बटे सी पहले निकाल लेते हैं। तो एक में घट जाएगा बी बटे एम, बी बटे एम, है या नहीं। तो चीज़ तो यही आना है, क्या आ जाएगा एम माइनस बी, अब बटा क्या आ जाएगा, लेकिन हमें सी बटे एन चाहिए, उलट दीजिए, एम ऊपर एम माइनस बी, खत्म। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बन जाएगा। अब एल बटे ए की वैल्यू मैंने लाया बी बटे बी माइनस ए, और ये एम माइनस बी है तो हम इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बटे बी माइनस एम, है या नहीं। अगर बी माइनस एम एलसीएम ले लेंगे मित्र, ऊपर भी बी माइनस एम, काट पीट करेंगे वन आएगा। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेगा, सारा सवाल आपसे बनेगा। पूछिए नेक्स्ट। कह रहा है ए बी के प्रोपोर्शनल है और बी सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और सी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी नहीं होगा, ए एंड डी होगा, क्योंकि ए और बी का तो रिलेशन दे ही रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सीधा अनुपात होता है, एक व्युत्क्रमानुपात होता है। मैं आपको इसका शानदार ट्रिक देता हूँ। आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे कॉमर्शियल में, तो आपको पता होगा M1 D1 T1 बाई W1,
m2d2t2/w2, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे आप नोटिस किए थे, एम काम जो है नीचे है, बाकी सब ऊपर है। इसका मतलब होता था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आदमी बढ़ेगा तो काम भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिन काम करेंगे तो काम भी ज़्यादा होगा। लेकिन आदमी और दिन के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तभी ये गुना है। जैसे आदमी अगर ज़्यादा ले आएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, तो इसके बीच जो वेरिएशन है वो इनडायरेक्ट वेरिएशन है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर वो डायरेक्ट कहता है, जैसे ए प्रोपोर्शनल बी, तो डिवाइड आपको करना है, इन्वर्सली में मल्टीप्लाई और बाकी में डिवाइड। अब बी सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली में आपको गुना करना है, डायरेक्ट में आपको डिवाइड करना है, इन्वर्सली में आपको गुना करनी है। ठीक है, एंड सी प्रोपोर्शनल है डी, इसका मतलब सी और डी में कैसा रिलेशन, डिवाइड वाला। तो सी अगर नीचे है तो डी हमारा ऊपर होगा, बिल्कुल। अब हमसे पूछ रहा था कि ए और डी में कैसा रिलेशन है, तो ए और डी में गुना होल है, मतलब गुना होने का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ए और डी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल। तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन पे अटैक करिएगा ना, तो क्वेश्चन आपके सामने टिकेगा ही नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है 70 नंबर। अगर a प्लस 1y बहुत सारी चीज लिखा है ना, और सक्सेसिव फ्रैक्शन में लिख रखा है, और 9y10 है, तो हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सारे लोग इसका ट्रिक भी बताते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं वो सब नहीं बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ पढ़िएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, आप 1-2 सेकंड में सोल्व कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन आएगा ना, तो आप नीचे से सोल्व करना चालू करिए। जैसे 3 दूना 6 और एक 7/3, तो यहाँ 7/3 आया था, 3 ऊपर 7 नीचे आएगा, खत्म हो गई बात। तो 7 और 3 10/7, तो ये 7/10, तब सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ से अगर एक ही वैल्यू चाहिए, तो 9/10 में 7/10 जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, 2/10 यानी एक ही वैल्यू 1/5। बताइए कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा, तुरंत बन गया। बनाने के लिए आपको आना चाहिए। अब लिख रखा है कि x इंटू 5-2x बराबर 5x है, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब साफ है कि मुझे हर हाल में x प्लस 1/x चाहिए। जैसे तैसे अगर इक्वेशन में दे रखा है, तो हमें सोल्व करके उससे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तभी हम उसका स्क्वायर वगैरह करके निकाल सकते। ठीक है, बात है, पहले x को तो अंदर करिए, ये हो जाएगा 5x, x को अंदर करिएगा, ये कट जाएगा, ये 5/x, इधर बुला के लाइए उसको, इधर 2 हो जाएगा, 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1/x की वैल्यू 2/5। अब मुझे स्क्वायर चाहिए, तो आपको बताया गया है ना, अगर माइनस में दे रखा है स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करके 2 हमें जोड़नी है, या नहीं तो कर लीजिए दोनों साइड स्क्वायर, माइनस का 2ab, 2 उधर जाके जुट जाए। इसका जब स्क्वायर करिएगा तो 4 कितना आ जाएगा, 25, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तब 25 दूना 50 और 4 कितना होता है, 54, 54/25। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत अच्छा। 72 नंबर सवाल। अब ये सवाल को देख के आपको कैसा फील हो रहा है, कुछ भी नहीं, ये तो सर फार्मूला है, कौन सी बड़ी बात है। अगर 157 को हम a समझ लें तो ये लिखा है a स्क्वायर, और 133 को हम b समझ लें तो ab, ये लिखा है b स्क्वायर, नीचे लिखा है a क्यू माइनस बी। और मैंने अभी बताया कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। अब ये तो वैसे भी कट जाएगा, आंसर तो केवल 1/a माइनस बी आएगा। और ए मैंने किसको माना था, शुरू वाला को, 157 को, और बी 133 को, बस यही सवाल का उत्तर है। 7 में से 3 घटाइएगा तो नीचे 4 हो जाएगा, और 15 में 13 घटाइएगा तो 2, 1/24 सवाल का उत्तर। ये सब आ जाएगा तो समझिए कि बोनस है आप। अब ये सवाल भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी हो जाएगा आंसर। ए के जगह इतना आपको लिखना है, और बी का वैल्यू आपको 0.746 लिखनी है, हाँ या नहीं। बी की वैल्यू आपको 0 पॉइंट, बंद कर दीजिए लाइट। हाँ जी, अब इसको माइनस करिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइट चला गया है, अब 2 क्वेश्चन है, तो हम सोचे कि वीडियो कहीं कट ना जाए, इसलिए मैंने क्या किया, अभी बंद किया। ठीक है, अब सुनिए, 14 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 4 में से 4 घटाइएगा 0, और 12 में 7 घटाइएगा 5, इधर 2 बचे, 2.508 पहले ही दिख गई, खत्म कहानी। अगले सवाल की तरफ आइए। अब ये सवाल को देखिए, अब इसको सोल्व थोड़ी हमें करना है,
सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मुझे सोल्व नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए, मुझे कुछ वैल्यू पुट कर लेना है, और ज़्यादातर कोशिश करिए किसी को जीरो कर दीजिए ताकि वैल्यू भी कम पुट करना पड़े। ठीक है, अगर मैं सी को जीरो कर दूं तो कैसा रहेगा, कहीं पर नुकसान तो नहीं ना होगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए सी को मैं फिलहाल जीरो कर देता हूं। तो सी को अगर जीरो करूंगा और बी की वैल्यू कुछ रख लेता हूँ, फिलहाल जीरो कर लेता हूँ, ए स्क्वायर, और सी जीरो हो जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, सी तो जीरो है यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी यहाँ भी जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी यहाँ जीरो होल है तो ये माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आई बी स्क्वायर माइनस ए। अब चाहें तो आगे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक आ गया, और यहाँ पे अगर देखिएगा अब वैल्यू और भी पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करते रहिए, रुकना नहीं है वैल्यू पुट करने से, एक एक खाली मत रखिए बस। एगो का ऐसा करिए ना, एक को एक रख लीजिए, बी का वैल्यू एक रख लेते हैं और एक की वैल्यू हम जीरो भी रख सकते हैं, नहीं जीरो भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से जीरो रख देते। तो जीरो अगर रख रहे हैं तो देखिए ए जहाँ है वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर यानी एक, तो एक यहाँ से आ जाएगा, और अगर मैं ए की वैल्यू जीरो रख लेता हूँ और बी की वैल्यू एक, तो एक माइनस एक, यहाँ तो माइनस एक आ जाएगा, नीचे बी स्क्वायर यानी एक माइनस जीरो एक आ जाएगा, तो एक आ जाएगा सवाल का उत्तर, खत्म कहानी। आप अपना सुविधा अनुसार से वैल्यू को देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो वैल्यू पुट कर, ठीक है। आगे देखिए 75 नंबर, अब लिख रखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू दो को मैंने अभी बताया था, एक तो बताया था ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है, और एक ए बराबर बी बराबर सी होता है। ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, मतलब थ्री ए बी सी होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू थ्री ए बी सी कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, तब हो ही जाएगा, जोड़िएगा तो देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, दो में दो जाएगा जीरो, तो थ्री ए के जगह वन प्लस एक्स, और बी के जगह वन माइनस एक्स, और सी के जगह कितना माइनस का, थ्री इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का दो, यानी माइनस छः इंटू वन माइनस एक्स, ये ऑप्शन से। बस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।